भारत के विभिन्न हिस्सों में अनेक ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास और प्राचीन परंपराओं के साथ अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी है कि आज भी नवीन तकनीक और आधुनिक विज्ञान की सुविधाओं के बावजूद भी इस प्रकार की वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत ही मुश्किल है। मगर यह मंदिर ज़मीन के ऊपर बने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जो ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर बना है, और यह कोई छोटा सा मंदिर नहीं बल्कि 2 मंजिला भव्य मंदिर है। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि यह मंदिर एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है, यानी इस मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई जोड़ नहीं है। इस अद्भुत मंदिर को देखकर यह भी कहा जाता है कि इस तरह का मंदिर तो सिर्फ एलियन ही बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा मंदिर बना पाना तो शायद आज के आधुनिक इंजीनियरों के बस में भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एलोरा की गुफाओं में बने कैलाश मंदिर की, जो एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। यह मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराशकर बनाया गया है। कैलाश मंदिर को बनाने में मात्र 18 वर्ष का समय लगा, लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर बना है, ऐसे में अनुमान यह लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से लेकर 150 सालों का समय लगना चाहिए। कई पुरातत्वविद यह भी मानते हैं कि इस विशालकाय मंदिर का निर्माण एक चरण में नहीं किया गया होगा, बल्कि इसे कई सालों में अलग अलग राजाओं द्वारा बनाया गया होगा। शुरुआत में इस मंदिर को कृष्णेश्वर कहा जाता था, लेकिन फिर इसे कैलाश मंदिर कहा जाने लगा, क्योंकि इस पूरे मंदिर को सफ़ेद रंग से रंगा गया था, जो दिखने में एकदम कैलाश पर्वत की तरह दिखाई देता था। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से सन 773 के दौरान कराया गया था। मंदिर के निर्माण को लेकर मान्यता है कि एक बार राजा कृष्ण प्रथम गंभीर रूप से बीमार हो गए। तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेंगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो रानी के संकल्प के अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी की गई, लेकिन मंदिर निर्माण में लगने वाले वर्षों के समय तक रानी का व्रत रख पाना लगभग असंभव था। तब रानी ने भगवान शिव से मंदिर निर्माण के लिए सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ, जो पत्थर को भी भाप में बदल सकता था। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। मान्यताओं के अनुसार बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया था। 756 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है, जिसका वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है, उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया था। एक अनुमान के अनुसार इस दौरान लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया होगा। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप और अनेक मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर से मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी विराजमान है। मंदिर के दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर को लेकर कुछ अनसुलझे तथ्य भी हैं, जैसे मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिसको आज तक नहीं समझा जा सका है। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एलियंस ने किया था और यह लिपि भी उन्हीं की है। हालांकि सच क्या है यह कोई नहीं जानता। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी होने के कारण शोध कार्य को बंद करना पड़ा। वहां स्थित अन्य गुफाओं को भी बंद कर दिया गया, जो आज तक खोली नहीं गई हैं। माना यह जाता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए अन्य उपकरण हैं, जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात यह है कि यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में ना तो कोई पुजारी है और इस मंदिर में आज तक कभी पूजा हुई हो इसका प्रमाण नहीं मिलता। यूनेस्को ने 1983 में इस जगह को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। कैलाश मंदिर चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया था। बेसाल्ट की बनी इन चट्टानों की बाहरी परत नरम होती है, जिन पर नक्काशी करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन मंदिर का संपूर्ण ढांचा बनाने के लिए चट्टान को अंदर तक खोदना पड़ा होगा। इसके लिए चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े भी निकाले गए होंगे। एक अनुमान के अनुसार इस मंदिर को बनाने के दौरान लगभग 2 लाख टन वजनी चट्टान को काटकर बाहर निकाला गया होगा। लेकिन अचरज की बात यह है कि मंदिर के आसपास दूर दूर तक कहीं चट्टान का मलबा नहीं मिलता। चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े कहाँ गए होंगे, यह बात लोगों को आज भी आश्चर्य में डालती है। वहीं सिर्फ हथौड़ी और छेनी का उपयोग कर इतनी बड़ी चट्टान को काटना और एक भव्य और विशाल मंदिर बना देना भी अचंभित करने वाली बात है।
सच क्या है यह बात तो शायद हमें आने वाले वक्त में पता चल सके, लेकिन कैलाश मंदिर नक्काशी और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है जो यह साबित करता है कि भारत में हजारों साल से एक उन्नत सभ्यता का निवास रहा है। औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर, पुणे से लगभग 250 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैलाश मंदिर तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हैं। कैलाश मंदिर का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा औरंगाबाद ही है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुपति, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद, दिल्ली, नासिक, पुणे और नांदेड़ जैसे शहरों से रेल मार्ग और बस सेवा के माध्यम से औरंगाबाद पहुंचा जा सकता है। यदि आप भी भारतीय संस्कृति के भव्य इतिहास, उन्नत सभ्यता में विकसित वास्तुकला का दर्शन करना चाहते हैं तो एक बार कैलाश मंदिर का दर्शन अवश्य कीजिए। यकीन मानिए इस भव्य मंदिर का दर्शन करना आपके जीवन का अविस्मरणीय पल होगा। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर अपने बहुमूल्य सुझाव दें। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।